दोस्तों, एक एसपी साहब का नया नया ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद उन्हें एक ज़िले में जॉइनिंग मिल जाती है। जॉइनिंग के बाद वह सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, क्योंकि इसी ज़िले में उनके रिश्तेदार रहते थे जो उनकी पोस्टिंग शहर से 60 किलोमीटर दूर थे। शाम का समय हो रहा था तो एसपी साहब जल्दी जल्दी में कार से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे सफ़र करते करते रात के 10 बज जाते हैं। जब वे रोड पर कार चला रहे होते हैं तो एक सुनसान इलाके में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वे इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे मदद मांग सके। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वे उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। वह आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाता है। मैकेनिक एसपी साहब के साथ आकर गाड़ी चेक करता है। गाड़ी चेक करने के बाद वह एसपी साहब को बताता है कि कार का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब हो गया है जो मार्केट में मिलेगा लेकिन सुबह ही मिल सकेगा। एसपी साहब मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ का नया एसपी हूँ। क्योंकि उस समय उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, वो एक फॉर्मल ड्रेस में थे। फिर वे मैकेनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लेते हैं और अपनी कार को उसके पास छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि कार को सुबह मेरा ड्राइवर ले जाएगा। फिर एसपी साहब मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे थोड़ी दूर आगे जाना था, क्या तुम मुझे किसी की गाड़ी पर लिफ्ट दिला सकते हो। रात का समय था और दोनों रोड पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कुछ गाड़ियाँ ही आ रही थी, तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह उसे हाथ से इशारा करते हैं और रुकने को कहते हैं। जब गाड़ी नज़दीक आती है तो वह एक क्रूज़र गाड़ी होती है जिसमें पहले से कई सवारियां भरी होती है। एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि मैं इस ज़िले का नया एसपी हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। जब एसपी साहब बताते हैं कि उन्हें थोड़ा आगे ही शहर जाना है तो ड्राइवर कहता है कि साहब मुझे भी उसी शहर जाना है, आइए आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। अब एसपी साहब को लिफ्ट मिल जाती है। गाड़ी में कुल मिलाकर 10 सवारियां थी और एसपी साहब को मिलाकर कुल 11 सवारियां हो गई। गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुलिस नाका पड़ता है जहां वाहनों की चेकिंग चल रही थी। हवलदार बड़ी गाड़ी को हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। ड्राइवर गाड़ी को एक साइड में लगा देता है। फिर हवलदार ड्राइवर की खिड़की के पास आता है और उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो। ड्राइवर बताता है, मैं आगे शहर तक जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है, आप कहाँ से आ रहे हैं। ड्राइवर बताता है, मैं पिछले शहर से ही आ रहा हूँ। हवलदार फिर पूछता है, गाड़ी तुम्हारी है या तुम ड्राइवर हो। ड्राइवर बोलता है, साहब यह मेरी निजी गाड़ी है और मैं सवारी इधर से उधर पहुँचाकर किराया लेकर पैसा कमाता हूँ। हवलदार कहता है, अच्छा ज़रा गाड़ी के कागजात तो चेक कराओ। ड्राइवर गाड़ी के कागज़ निकालकर उसे दे देता है। अब हवलदार गाड़ी के कागज़ चेक करने लगता है। कागजात चेक करने के बाद वह गाड़ी में सवारियों की गिनती करने लगता है। उसमें कुल 11 सवारियां थी। हवलदार ड्राइवर से कहता है, तुमने गाड़ी में 11 सवारियां बैठा रखी है, जबकि इसमें तो सिर्फ 10 सवारियों का बैठाना अलाउड है। अब 11वां सवारी तो खुद एसपी साहब थे, इसलिए इसमें ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। उसने तो सिर्फ एसपी साहब का नाम सुनकर ही उन्हें लिफ्ट दी थी। एसपी साहब भी उतरकर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी को भी अपनी पहचान के बारे में मत बताना। हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहता है, आओ तुम्हें मैं अपने साहब के पास लेकर चलता हूँ। उनके साहब कुछ दूर पर एक टीन सेट के नीचे कुर्सी डालकर बैठे थे। हवलदार उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागजात साहब के आगे टेबल पर रख देता है और कहता है, साहब गाड़ी में 11 सवारियां हैं लेकिन गाड़ी का पासिंग सिर्फ 10 सवारियों का है। इतना सुनने के बाद वहां खड़े एसपी साहब बोल पड़ते हैं, बड़े साहब मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने इनसे लिफ्ट मांगी थी। मुझे मिलाकर 11 सवारियां हो गई हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप प्लीज़ इनका चालान मत कीजिए, इन्हें ऐसे ही जाने दीजिए, ये मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अब बड़े साहब गाड़ी के कागज़ चेक करने के बाद कहते हैं, इसका 1500 रुपये का चालान काट दो। हवलदार ड्राइवर और एसपी के थोड़ा करीब जाकर उनके कान में धीरे से बोलता है, तुम बड़े साहब को 500 रुपये देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आगे भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, चालान कटवा लो या फ़ाइन भर दो। इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं, ठीक है तुम ऐसा ही कर लो, 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हवलदार उनके पास से बड़े साहब के पास चला जाता है। फिर एसपी साहब ड्राइवर से धीमी आवाज़ में कहते हैं
कि तुम कुछ मत बोलना, अब आगे की बात मैं खुद हैंडल कर लूँगा। बस तुम अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और अपने शर्ट की जेब में फ़ोन को ऐसे रखो कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगे कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। फिर एसपी साहब बड़े साहब से कहते हैं, साहब 300 रुपये में काम चला लीजिए। लेकिन बड़े साहब कहते हैं, अगर जाना है तो 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा, 500 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम 1500 रुपये का चालान काट देते हैं, तुम बाद में जमा करा देना। इतना सुनते ही हवलदार चालान काटने लगता है तो एसपी साहब 500 रुपये का नोट निकाल कर बड़े साहब को दे देते हैं। बड़े साहब 500 रुपये का नोट लेकर बड़ी सफाई से चुपचाप अपनी जेब में डाल लेते हैं और कहते हैं, इनकी गाड़ी को अब आगे जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते बड़े साहब ड्राइवर को समझाते हैं, आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज़्यादा सवारियाँ कभी भी गाड़ी में मत बैठाना। ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है लेकिन एसपी साहब उसे रोक लेते हैं। फिर वह बड़े साहब से कहते हैं, सरकार ने तुम्हें यहाँ जनता की सेवा के लिए रखा है, न कि लोगों को परेशान करने के लिए। तुम यह फ़ाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितनी रिश्वत ली होगी। तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब यह बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वह हवलदार से कहते हैं, यह लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इनका इलाज करना पड़ेगा। चलो अब इनका चालान काट दो। ड्राइवर कहता है, बड़े साहब हमने तो 500 रुपये आपको पहले ही दे दिए हैं। तो वो कहते हैं, अब तुम्हारे 500 रुपये भी जाएंगे और तुम्हारा चालान भी बनेगा। इस पर एसपी साहब कहते हैं, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं। यह सुनकर बड़े साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तभी एसपी साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर उनकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं, जिस कार्ड पर लिखा था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। जैसे ही बड़े साहब ये आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। डरते डरते वे एसपी साहब को सैल्यूट करने लगते हैं। जब बड़े साहब सैल्यूट कर रहे थे तो सभी पुलिस वाले भी एसपी साहब को सैल्यूट करने लगते हैं। अब सभी को पता चल गया था कि यह ज़िले के नए एसपी साहब हैं, इसलिए वे बहुत डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा। वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए एसपी साहब से कहते हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं, अगर आगे से हमने ऐसा कुछ भी किया तो। इस बीच क्रूज़र की सभी सवारियां भी वहां आ गई थी और सभी लोग यह नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनमें से एक सवारी बोलती है, साहब इन्होंने बहुत लूट मचा रखी है, ये गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, यह लोग किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, हर एक से रिश्वत लेते हैं, चाहे कागजात पूरे क्यों ना हो। ये लोग कागज़ों में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और फ़ाइन का नाम लेकर बस पैसे मांगते हैं। इस पर एसपी साहब कहते हैं, सुन लो अपने कानों के पर्दे खोलकर, सुनो कि कैसे तुमसे आम जनता दुखी है। ड्राइवर भी बोल पड़ता है, हमारी यूनियन के ड्राइवर बता रहे थे कि इन्होंने उनसे भी बेवजह रिश्वत ली है। ये हर बार उन्हें रोकते हैं और कुछ ना कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं। वे भी इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। सर आप इन्हें माफ़ मत करना, इनको ऐसे ही मत छोड़ना, इन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया है। जब लोग इतना बोलने लगते हैं तो एसपी साहब कहते हैं, अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। तुमने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को लूट रहे हो। फिर एसपी साहब एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और अपने बड़े अधिकारियों को सूचित कर देते हैं, वहाँ पर नए स्टाफ की तैनाती के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो क्रूज़र के ड्राइवर के साथ अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लाने के लिए भेज देते हैं। खुद वह ज़िला मुख्यालय में आ जाते हैं। अब वहाँ से अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उसी क्रूज़र के ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और सभी ड्राइवरों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़वाने में मेरी बहुत सहायता की। साथ ही मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे ज़रूरत के समय लिफ्ट दी थी। अब वह सभी ड्राइवरों से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई नाके वाला या पुलिस भी वह तुमसे रिश्वत मांगे तो मुझे कॉल करना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद वे उन्हें अपना नंबर देते हैं और नसीहत भी करते हैं कि आप लोग पूरे एहतियात से गाड़ी का परमिट कराकर ही गाड़ी को रोड पर चलाया करो। इसके बाद जब भी उन ड्राइवरों को ज़रूरत पड़ती वह एसपी साहब को फ़ोन कर देते।
एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करते थे। अगर वह खुद नहीं जा पाते तो अपने स्टाफ में से किसी को भेज देते। एसपी साहब ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ड्राइवर से ले ली थी। अब उन पुलिस वालों पर केस चलता है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर वह वीडियो दिखाई जाती है। तब जज उन्हें वहां से सज़ा सुनाते हैं और जेल भेज देते हैं। इसी के साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाती है कि उन्होंने रिश्वत के पैसे से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई और रिश्वतखोर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। सभी पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं उन्हें सख्ती से सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम कर रखा है। पुलिस वालों का नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में रिश्वत का ख्याल पहले ही आ जाता है। उनका मन पहले से ही अपना पैसा जाने का ख्याल करने लगता है। लेकिन बहुत से पुलिस वाले ईमानदार भी हैं, जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। लगभग रिश्वत लेने वाले लोग आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी बताती है कि आपको रिश्वत से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानून की नज़रों में नहीं आते, लोगों की नज़रों में नहीं आते, लेकिन भगवान की नज़रों से कभी नहीं बच सकते। भगवान तो सभी को देख रहा है, इसलिए बेईमानी की कमाई से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।